क्या आपको पता है कि अयोध्या के राम मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है, पर इस कैप्सूल के अंदर है क्या? चलिए जानते हैं राम मंदिर से जुड़े कुछ गजब के फैक्ट सिर्फ 1 मिनट में। पहला, राम मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है जिसके अंदर भगवान राम, अयोध्या और रामायण से जुड़ी जानकारियां संजोई गई हैं ताकि लोग हजारों साल बाद भी हिंदू संस्कृति के बारे में जान सकें। दूसरा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर के अंदर 108 फीट ऊंची और 3500 किलोग्राम वजनी एक अगरबत्ती जलाई जाएगी जो 1.5 महीने तक जलती रहेगी। तीसरा, मंदिर के शिखर पर पीतल से बना 44 फीट ऊंचा और 5500 किलोग्राम वजनी ध्वज दंड लगाया जाएगा। चौथा, मंदिर के अंदर 600 किलोग्राम वजन वाला विशाल घंटा भी लगाया जाएगा जिसमें से ओम की ध्वनि निकलेगी और ये ध्वनि 10 किलोमीटर तक सुनाई देगी। पांचवा, प्राण प्रतिष्ठा के दिन 25,000 हवन कुंडों के साथ मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। छठवां और आखिरी, मंदिर के अंदर राम लला के लिए 1 किलोग्राम सोने और 7 किलोग्राम चांदी से बनी चरण पादुका बनाई गई है। तो इतनी सब विशेषताओं के लिए भगवान राम की अयोध्या नगरी के दर्शन तो बनते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अमेरिका में 2 भिखारी फुटपाथ पे बैठ के भीख मांग रहे थे। उसमें से एक के हाथ में ओम का चिन्ह था और दूसरे के हाथ में जीसस का क्रोस। वहाँ के लोग ओम वाले भिखारी को गुस्से से देख के क्रोस पकड़े हुए भिखारी को अपनी बिरादरी का समझ के 1, 2 या 10 डॉलर देकर आगे चले जाते थे। कुछ घंटे बाद वहाँ से एक चर्च का पादरी निकला। उसने ओम वाले भिखारी से कहा कि भाई ये क्रिश्चियन देश है, यहाँ तुम जैसे हिंदू को कोई भीख नहीं देगा और लोग तुम्हें जलाने के लिए क्रोस वाले भिखारी को और ज्यादा डॉलर देके जा रहे हैं। फिर उसके जाने के बाद ओम वाले भिखारी ने क्रोस वाले भिखारी को देखा और हंसते हुए गुजराती में बोला, जिग्नेश भाई अब ये गोरा हमें बिजनेस करना सिखाएगा। दूसरा भिखारी भी हंसते हुए बोला, हाँ मनसुख भाई सही कह रहे हो। गाइस ये होता है गुजराती दिमाग। धंधा करना कोई गुजराती को थोड़ी सिखा सकता है। गाइस ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, इससे ऑफेंड मत हो जाएगा। मुस्लिम आबादी वाले पाकिस्तान की एक अकेली ऐसी हिंदू रियासत जिसके राजा आज भी पाकिस्तान में भगवा झंडा फहराते हैं और खुद वहाँ की सरकार भी उनसे खौफ खाती है। बंटवारे के बाद कई हिंदू रियासतें भारत में शामिल हो गई थी और कई पाकिस्तान में। इन्हीं में से एक हिंदू रियासत के राजा करनी सिंह आज भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अमरकोट रियासत पर राज करते हैं। करनी सिंह हमीर सिंह लोधा के बेटे हैं और हमीर सिंह के पिता राणा चंद्र सिंह अमरकोट के शासक थे। पाकिस्तानी सरकार में जबरदस्त पकड़ के चलते चंद्र सिंह 7 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे थे। हिंदुओं की मजबूती के लिए उन्होंने साल 1990 में पाकिस्तानी हिंदू पार्टी बनाई थी और उनकी पार्टी का झंडा भगवा है जिस पर ओम और त्रिशूल बना हुआ है। अभी इस रियासत पर राजा करनी सिंह राज कर रहे हैं और उनकी शादी राजस्थान के शाही परिवार की बेटी राजकुमारी पद्मिनी से हुई थी। 22,000 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र में फैली उनकी रियासत पर पाकिस्तानी सरकार कभी आंख उठाकर भी नहीं देखती है क्योंकि आज भी वहाँ की जनता राजा करनी सिंह को सपोर्ट करती है। गाइस क्या इसके पहले तक इस फैक्ट के बारे में आपको पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए सेना की बजाय मधुमक्खियों की आर्मी तैनात कर रहा है। लेकिन मधुमक्खियां कैसे सीमा की सुरक्षा करेंगी? चलिए जानते हैं। देखिए हर साल भारत बांग्लादेश सीमा पर हजारों घुसपैठिए और तस्कर सीमा पार करके भारत में घुसते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने सीमा पर बीएसएफ जवानों की संख्या बढ़ाने की बजाय प्रोजेक्ट स्ट्रिंग के तहत बॉर्डर फेंसिंग पर मधुमक्खी के छत्ते लगाने का यूनिक आइडिया खोज निकाला है। ऐसे में जैसे ही कोई घुसपैठिया या तस्कर फेंसिंग को छुएगा मधुमक्खियां तुरंत उस पर हमला कर देंगी और उसे घायल कर देंगी जिसकी वजह से घुसपैठिए को वहां से भागना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से हो गई है और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की 2217 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भी मधुमक्खी के छत्ते तैनात किए जाएंगे जिसमें सीमा के पास वाले गांव सेना की मदद करेंगे और मधुमक्खियों के छत्तों से जो भी शहद निकलेगा उसे बेचकर जो भी मुनाफा मिलेगा उसे उस गांव वालों को दे दिया जाएगा। यानी बॉर्डर की सुरक्षा भी हो गई और स्थानीय लोगों को पैसा भी मिल गया। गाइस भारत सरकार का ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।